Hi, hope you are doing good. सो इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे एसएपी को लेके। एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप अभी एसएपी को लेके सर्च कर रहे हैं, शायद आप पहले से सुने होंगे एसएपी को लेके, कि मैं आपको कोई सजेस्ट किया होगा एसएपी को, एसएपी के बारे में जानने के लिए। एसएपी क्या है उसको पहले हम समझेंगे, एंड एसएपी में क्या स्कोप है, एंड कौन एसएपी पढ़ाई कर सकता है, उस चीज को लेके हम आज देखेंगे। हाँ, डिस्कशन करेंगे कि एसएपी में क्या हो सकता है। एसएपी, राइट, यू हर्ड अबाउट इट। एसएपी स्टैंड फॉर, यहाँ पे, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेस, एंड बेसिकली एसएपी इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी, व्हाट इज ईआरपी, आपका दिमाग में आ सकता है। ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्सेस एंड प्लानिंग। What is ERP, right? Enterprise resources प्लानिंग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एंटरप्राइज क्या है। आपको शायद पता होगा एंटरप्राइज क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंटिटी है, राइट। तो उसको एक एंटरप्राइज बोलते हैं। अंडर रिसोर्सेस, यहाँ पे रिसोर्सेस क्या हो सकता है कि आज अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी टाइप का रिसोर्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे कि एक कंपनी में जितना एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। एक कंपनी में जो भी लाइक कैपिटल्स यूज हो रहा है, कैपिटल रिसोर्सेस, मशीनरी है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स है, एंड ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस होता है कंपनी का। एक बिजनेस एंटिटी को सही में आगे बढ़ने के लिए उसका प्रॉपर प्लानिंग एंड सही से एक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेट एग्जांपल, एक कंपनी के लिए आज के टाइम में 1000 एंटिटी का प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट। 1000 क्वांटिटी का चाहिए। बट वहां पे क्या हुआ कि कंपनी को नहीं पता था, वो 1500 क्वांटिटी वो ऑर्डर करके अपना स्टोर में रखा है। बट अगर वो प्रोडक्ट का जो वैलिडिटी है अगर खत्म हो जाएगा 1 महीना में, तो जो 200 क्वांटिटी है शायद वो कंपनी का लॉस में चला जाएगा। कितना क्वांटिटी या लाइक मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना एम्प्लॉय काम करना चाहिए, कितना कैपिटल है कंपनी में। वो रिसोर्सेस को प्लानिंग करने के लिए कि ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप कोई भी ना कोई एक मेडिसिन स्टोर कभी गए होंगे, राइट। आप देखे होंगे कि आप जब मेडिसिन स्टोर में जाते हो, वहां पे वो मेडिसिन के बारे में सर्च करते हैं, कि आपका बिलिंग करते हैं, एवरीथिंग वो एक सॉफ्टवेयर में होता है। आप कभी आप बैंक में गए होंगे, बैंक के एम्प्लॉय एक सॉफ्टवेयर के सामने बैठे होते हैं, वो भी एक ईआरपी है, जिसको सीआरएम भी बोलते हैं, राइट। तो इन दैट सिमिलर मैनर एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे यूज करते हैं। आज अगर मार्केट में दिखा जाएगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी है, बट व्हाई एसएपी, आज एसएपी क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है, राइट। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन पढ़ाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। पहला थिंग, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आज का टाइम में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि कॉलेज में जो भी सारे पढ़ाया जा रहा है वो थियोरेटिकल नॉलेज होता है। तो यू शुड हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज, जहाँ पे कि आप कंपनी में बोल सकते हो कि नहीं, मेरा इस फील्ड में एक एक्सपीरियंस है, मेरा पास नॉलेज है, लाइक एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हो अगर, तो आपको ऐसे भी करना भी जरूरी है, राइट। आप कोई भी ब्रांच का ले लो, राइट। एंड अगर आप ऑलरेडी आप एक वर्किंग पर्सन हो, राइट, आप कोई फील्ड में काम करते हो, एंड आप चाहते हो कि आईटी में आने के लिए, एसएपी में आने के लिए आप भी आ सकते हो। एंड आज अगर देखा जाएगा एसएपी में 150 से ज्यादा मॉड्यूल्स है जहाँ पे लोग काम करते हैं। आज अगर एसएपी को अगर देखा जाएगा कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज में 4th रैंक में आ रहा है आज, 4th लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर में वो आज एसएपी आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है आपके लिए है, राइट। एंड बाकी रहा कि अभी अगर आपको लगेगा कि इंडिया में क्या स्कोप है,
आज अगर देखा जाएगा बहुत सारी कंपनी है जो कि एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आज एंड यूजर बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंट हिसाब से काम करते हैं, एंड कुछ लोग सपोर्ट कंसल्टेंट हिसाब से भी काम करते हैं। एंड यहाँ पे जो सैलरी है, अगर आपको सैलरी को लेकर टेंशन है, यहाँ पे सैलरी 1.2 लाख से लेके 18 लाख, 20 लाख, एंड ऐसे भी लोग हैं जो कि 50 लाख पैकेज में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूज मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अच्छा से एसएपी में किया होगा, सर्टिफिकेशन लिया होगा, अच्छा एक्सपीरियंस लिया होगा, इवन 4 से 5 साल काम करने के बाद उसको 15 लाख 20 लाख का भी जॉब मिल सकता है एसएपी का प्रो में, राइट। सो वो हो गया कि यहाँ पे स्कोप क्या है। अभी रहा कि कौन सी ब्रांच का and कौन से स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है। आप कोई भी ब्रांच, आप बीएससी स्टूडेंट हो, आप बीबीए पढ़ाई किए हो, आप एमबीए पढ़ाई किए हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे कुछ न्यू नोट्स है, लाइक यहाँ पे ईआरपी को लेके मैं कुछ नोट्स भी आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग एंड आज आई सेड कि एसएपी इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। एंड यहाँ पे ईआरपी का क्यों रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सारी पॉइंट्स है, आप देख सकते हो, राइट। एंड अभी आते हैं कि एसएपी के बारे में बात करते हैं, व्हाई एसएपी। So SAP is an integrated software which interlinks all the departments of an organization. And SAP stands for, like as I said. And in 1972, 5 employees of IBM in Germany had developed SAP software. Right? You may learn. And in the starting time, SAP is known as SAP AG. जैसे कि आज इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुने होंगे। यहाँ पे जर्मनी में सेम चीज क्या होता है, एजी होता है, राइट। एंड आज का टाइम अगर देखा जाएगा कि एसएपी जो सॉफ्टवेयर है, आज 10 मिलियन यूजर्स है उसका, एंड 30,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन है, एंड आज लाखों लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। एंड एसएपी को बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एक R3 सिस्टम बिजनेस सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आर स्टैंड फॉर रियल टाइम एंड 3 लेवल सॉफ्टवेयर। एंड जो कि ऑलरेडी इस तरह का नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएगा, राइट। एंड सेम नोट भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। एंड यहाँ पे एसएपी का डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी है, डिफरेंट वर्जन्स भी है, जैसे कि एसएपी ईसीसी, एचपी 8, एसएपी एच4 हाना 99, एंड एसएपी V1, ऐसे बहुत सारी है। बट यस, अगर आप पहली बार ऐसे कोर्सेज पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो प्रैक्टिस रहेगा वो आपका ईसीसी में हो रहेगा। एंड यहाँ पे ईसीसी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट्स, राइट। एंड यहाँ पे एसएपी में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकल मॉड्यूल है एंड फंक्शनल मॉड्यूल है। और टेक्निकल मॉड्यूल का अंदर आता है एसएपी बेसिस, एसएपी सिक्योरिटी, एंड एसएपी आबाप, ऐसे एसएपी हाना, वो सारी चीज आपका टेक्निकल मॉड्यूल्स में आता है। एंड फंक्शनल मॉड्यूल में क्या आ रहा है कि जैसे कि एचआर का मॉड्यूल है, एसएपी पीपी प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी एमएम जिसको बोलते हैं, एंड फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोजेक्ट सिस्टम है। ऐसे बहुत सारी मॉड्यूल्स है। आपको जो मॉड्यूल में इंटरेस्ट है आप वो मॉड्यूल ले सकते हो। एंड आज का टाइम में 150 से ज्यादा मॉड्यूल है एसएपी का, आप देख सकते हो कितना स्कोप है। एंड ऐसे बोला जाता है कि एक मॉड्यूल को अच्छा से जानने के लिए एसएपी में आपको मिनिमम 5 साल लगता है, राइट। एंड इसलिए बोला जाता है कि एसएपी इज लाइक एन ओशन, कि हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम इट, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। एंड यहाँ पे अब्रॉड में सिंस इंडिया में तो एसएपी में जॉब है, एंड आप चाहोगे ना फॉरेन कंट्री में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सो व्हाट शुड बी द सिलेबस, आपको क्या क्या सिलेबस भी कवर करना है उसको भी लेके मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आपको लाइक की स्टार्टिंग से लेके आ- आप अगर एंड यूजर का जॉब करोगे, आप नॉर्मल एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, आप अपना जॉब कैरियर एंड यूजर हिसाब से स्टार्ट करोगे। एंड अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, आप चाहोगे तो कंसल्टेंट हिसाब से काम करोगे। बट yes, most of the companies are preferring for experience holder, 3 year or 4 year minimum experience. But yes, आप पहला थिंग आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जानना तो जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे वो सारी सिलेबस है, आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन में, वो सारी चीज आपको कवर करना है। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पोस्टिंग पीरियड, एफआई कॉन्फ़िगरेशन, वेंडर मास्टर, प्रोक्योर टू पे साइकिल, इससे
आपको ऑलमोस्ट 37 लाइक टॉपिक्स है, आपको जानना पड़ेगा। एंड आप मेरे को अगर पूछोगे कि व्हाट विल बी द लाइक कोर्स ड्यूरेशन, मैं तो बोलूंगा कि मिनिमम 3 महीने का कोर्स है। एंड बट यस, इट डज नॉट मैटर कि कितना महीने का कोर्स है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, एंड आप कितना क्या लाइक ये कैप्चर कर पा रहे हो, ग्रास्प कर पा रहे हो, वो आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। बट यस, मैं बोलूंगा कि इट्स ह्यूज को, बट यस, आप कहाँ से सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, एंड आपका कंसिस्टेंसी क्या है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। एंड एसएपी अगर ट्रेनिंग्स लेना है, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर मेरे को पूछोगे सर कितना प्राइस लगेगा यहाँ पे कोचिंग्स के लिए, सो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 15,000 से लेकर 45,000 तक लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं आपको अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, बट यस आई विल अपलोड डिफरेंट वीडियोज लाइक आप स्टार्टिंग फ्रॉम एमएम से लेके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल एवरीथिंग। एंड बेसिकली आई विल फोकस ऑन अ प्रैक्टिकल थिंग, कि थियोरिटिकल जितना सारी नोट्स चाहिए आई विल प्रोवाइड यू थ्रू द like charts, otherwise I can provide you in the all link। but yes, I will prefer कि आपको अगर आप रेगुलरली अगर वीडियोज देखोगे तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक जॉब करने के लिए जितना सारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज आपको यहाँ से सीखने मिलेगा।